आज के 50 साल के बाद पाकिस्तान कैसा होगा। ऐसी तालीम का ना होना कि जिसकी वजह से वो बिजनेस कर सके। 50 साल के बाद का पाकिस्तान तो बहुत बदल चुका होगा, बहुत पॉजिटिव हो चुका होगा, बहुत एडवांस हो चुका होगा। छोटा सा संगल डाल के ना खड़ा कर देते हैं, वो खड़ा रहता है। हालांकि वो संगल भी तोड़ ले, दरख्त भी तोड़ ले, इतना पावरफुल होता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम अहमद अकील है। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी विजन टीवी। आज के 50 साल के बाद पाकिस्तान कैसा होगा, आपके जहन में ये सवाल आना चाहिए। 50 साल बहुत बड़ा टाइम होता है। पिछले 75 साल से पाकिस्तान को जितना नुकसान पहुंचाया गया, आप यकीन कीजिए कि 2-4 वजूहात हैं जिसकी वजह से ये हुआ। अगर वो ना होती तो पाकिस्तान आज कहीं बेहतर पोजीशन पे होता। वो वजूहात में टॉप वजह है अवेयरनेस का ना होना, लोगों का हकायक को ना समझना, लोगों का अनपढ़ रहना, पीछे रहना, लोगों का एक्सपोजर ना होना, शऊर का ना होना, लोगों का ऐसी तालीम का ना होना कि जिसकी वजह से वो बिजनेस कर सके, प्रोडक्ट बना सकें, एक्सपोर्ट्स कर सकें। ये बहुत बड़ी वजह है पाकिस्तान के पीछे रहने की। और अगर इसमें हम आगे, और ये जो पॉलिटिशियंस हैं और एस्टेब्लिशमेंट के गंदे किरदार हैं, इन्होंने जानबूझ के कौम को इसी तरह रखा क्योंकि इसमें इनका बहुत फ़ायदा था। इनको बहुत इन्होंने लूटा, दोनों हाथों से इन्होंने लूटा गंदे किरदारों ने। और उस आज भी देखें, उस इतना लूट मार करने के बाद आज भी आम पाकिस्तानी जो है वो इनको नहीं समझ पा रहा और इन्हीं से तो को लगाए बैठा है। तो आज भी पाकिस्तान वहीं खड़ा हुआ है, बल्कि थोड़ा फर्दर बिहाइंड खड़ा हुआ है। जब हम आज़ाद हुए थे तो कुछ और अज़ाइम और ख्यालात थे। आज हम समझ रहे हैं कि पाकिस्तान आज़ाद नहीं हुआ था, बल्कि बुरी तरह कैद हो गया था, और आज हम उस कैद के अंदर मुब्तला हैं। देखिए, 50 साल के बाद का पाकिस्तान तो बहुत बदल चुका होगा, बहुत पॉजिटिव हो चुका होगा, बहुत एडवांस हो चुका होगा। पाकिस्तान में लोगों की अवेयरनेस नेक्स्ट लेवल पे आ चुकी होगी। ये जो जिससे मैं आप बात कर रहा हूँ, सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया, इससे लोग बहुत अवेयर हो रहे हैं। लोग सही मानों में, पहली बात यह कि पाकिस्तानी लोग जो हैं वो हैं तो बड़े ज़रख़ेज़ ज़हन हैं, समझने वाले हैं, लेकिन उनको उलझाए रखा गया। किताबों, टेक्स्ट बुक ऐसी बनवाई गई, वीडियोस ऐसी, तराने ऐसे, चीज़ें ऐसे की गई कि लोग इसमें लगे रहे। लेकिन अब लोग एक्चुअल इन्फॉर्मेशन तक पहुंच गए हैं। अब आप किसी से भी बात करें, वो बहुत डीप तक जानता है। तो ये इसका ना ट्रिकल डाउन इफेक्ट हुआ करता है। तो ये आप 50 साल तो बहुत दूर की बात है, 5 साल के बाद ही पाकिस्तान की हालत इंशाअल्लाह ताला पॉजिटिव वे में बहुत बदल चुकी होगी। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि अगर आपको ये ख्याल आता है ना कि 50 साल बाद पाकिस्तान कैसा होगा, तो आज से ही आप अपने ऊपर और अपनी फैमिली औलाद के ऊपर काम करना शुरू कर दें। उनको एक बाशऊर बनाएं, उनको उनके हौसले बुलंद करें, उनको टेक्नोलॉजी से आरास्ता करें, उनको मुख्तलिफ सोचने का मौके फराहम करें, उनको ये यकीन दिलाएं कि वो जो कुछ इस दुनिया में हासिल करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। कि उनको नौकरी मना करें सख्ती से कि नस्लों में आपने नौकरी नहीं करनी, अपने हाथों से अपने पाँव में बेड़ियाँ नहीं डालनी। नौकरी एक बेड़ियों की तरह है। हाथी होता है ना, हाथी बहुत बड़ा हाथी होता है, और उसको किसी दरख्त के साथ संगली डाल के, छोटा सा संगल डाल के ना खड़ा कर देते हैं, वो खड़ा रहता है। हालांकि वो संगल भी तोड़ ले, दरख्त भी तोड़ ले, इतना पावरफुल होता है। लेकिन वो उसको अभी नहीं डालते, उसको बचपन से डाला होता है, और बचपन से वो बेड़ी जो है वो उसकी उस रुकावट को वो तोड़ना ही, ख्याल ही छोड़ देता है जहन से, उस ख्याल ही रखता मैं तोड़ सकता हूँ। तो यही नौकरी है। अगर आप अपने पाँव में, बच्चों के पाँव में खुद बेड़ियाँ डालेंगे और उनसे एक्सपेक्ट करेंगे कि वो कोई बहुत ही पाकिस्तान के लिए फेवरेबल होंगे, तो नहीं होंगे। वो इसी कल्चर में, गंदे कल्चर में, ये जो मुलाजमों का गंदा कल्चर है, जो चोरी चिकारी, हराम खोरी से बाज नहीं आते, वो इसी में का शिकार होंगे। अगर वो या तो वो इनको ज्वाइन कर लेंगे, या वो दाढ़ी रख लेंगे, तस्बीह पढ़ लेंगे, नमाज़ पढ़ा करेंगे और अपनी टेबल पे आके बैठ जाएंगे, और सामने उनके लूटमार होगी, सामने चोरी चिकारी करप्शन हो रही होगी। वो कहेंगे नहीं, हम तो बड़े ईमानदार हैं, हम तो इसमें मुब्तला नहीं है। लोग करते होंगे, इसका मतलब है कि उनकी ज़िम्मेदारी नहीं है। तो उनके दाएँ बाएँ जो भी हो रहा है उस पर उनकी ज़िम्मेदारी नहीं है। कि उनके अदारे का नाम ख़राब हो रहा है, उनकी ज़िम्मेदारी नहीं है, क्योंकि वो खौफज़दा हैं, डरपोक हैं। वो डरते हैं कि हमारी नौकरी छिन गई तो हम क्या होगा। उनकी बेगम उनको हर वक्त ये बताती है, ख़बरदार ऐसा ना करना, कितने मज़े आ रहे हैं बेगैरती में, तो ये नौकरी ठीक है। अर्ज़ करने का मतलब यह है कि पाकिस्तान बदलेगा जबकि हम बदलेंगे। अगर
हम अपने ऊपर रोज़ काम कर रहे हैं ना, तो पाकिस्तान के ऊपर काम करें। ये नहीं कि हम हमारी ज़ात मुख्तलिफ और पाकिस्तान मुख्तलिफ है, नहीं, हम पाकिस्तान हैं। वी आर द पार्ट ऑफ पाकिस्तान। तो आप सोचिए, एक बंदे से, एक ही कायदे आज़म थे ना, या एक अल्लामा इकबाल थे, कोई बहुत ज़्यादा कोई कायदे आज़म कोई 10,000 बंदों का मजमूए का नाम तो नहीं था। अल्लामा इकबाल कोई 5,000 बंदों के मजमूए का नाम तो नहीं था, एक इंसान थे। तो वो उस तरह के इंसान चाहिए, फिर ये मुल्क ठीक हो जाएगा। तो 50 साल के बाद पाकिस्तान की बहुत पॉजिटिव हालत होगी। ये दुनिया 50 साल के बाद ना कोई इस तरह की रहेगी नहीं जिस तरह की आज है। आज आपने देखा ना, हम किसी को भी दुनिया में कॉल कर सकते हैं। आज से 50 साल पहले ऐसा नहीं था, टेक्नोलॉजी नहीं थी। आज हम हमारे ओवरसीज़ देख रहे हैं, उनसे हम बात करते हैं, वो इंटरेक्ट करते हैं। आज से 50 साल पहले तो ऐसा नहीं था। आज हम किसी को कुछ भी भेजना चाहे हम भेज सकते हैं। कोई चीज़ भेजना चाहे, कोई पोस्टल के थ्रू भेजें, या कुछ भी किसी भी कंपनी के, तो कंपनियां मौजूद हैं, हर चीज़ होती है। व्हाट्सएप है, बहुत सारी और चीज़ें हैं। ये कभी 50 साल पहले नहीं थे, तस्वर भी नहीं था। आने वाले 50 सालों में इससे भी अगले लेवल की चीज़ें आ रही हैं, ठीक है। रोबोटिक्स का दौर आ रहा है। अब बिल्डिंग जो है वो 3D पे बनेगी, ये रवायती तरीके से बिल्डिंग नहीं बनेगी। पेस बहुत तेज़ होगी, कॉस्ट मिनिमम हो जाएगी, लोगों को ज़िंदगी का और बेहतरीन लुत्फ़ आने वाला है आने वाले टाइम में, ठीक है। ज़्यादा मादी चीज़ें हो जाएंगी, टेक्नोलॉजी हो जाएगी, रुपया पैसा ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाएगा, क्योंकि रुपया पैसा बहुत कमाया जा सकेगा। कोई भी कहीं से भी उठ के कोई चीज़ इन्वेंट करेगा और दुनिया भर को भेजेगा। दुनिया एक मार्केट हो जाएगी। 50 साल बाद बहुत कुछ बदलने वाला है। सवाल ये पैदा होता है कि हम उसके ऊपर काम कर रहे हैं क्या, हम इस अपनी ज़िम्मेदारी को समझते हैं। तो जो अगर हम समझते हैं तो फिर पाकिस्तान खूबसूरत होगा, और अगर हम नहीं ज़िम्मेदारी को समझ रहे और हम अभी भी अनपढ़ हैं, नौकरी के पीछे पड़े हैं, तो पाकिस्तान भी नहीं बदलेगा, क्योंकि हम ही ने पाकिस्तान को बदलने से रोका हुआ है। प्रॉपर्टी टीवी देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।